नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो क्लास 11th की मैथ चल रही थी जिसमें चैप्टर स्ट्रेट लाइन चल रहा था, चैप्टर 10 है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने जो क्लास 10th के फार्मूलेज थे, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला था, मिड पॉइंट का फार्मूला था, एंड डिवीजन फार्मूला और ट्राइंगल्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला, ये सब पढ़ा। ये सब तो क्लास 10th में भी पढ़ा था, बट आपको यहाँ पर क्या मिला कि आपको उसका डेरिवेशन बताया गया। अब हम क्लास 11th के टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है स्लोप ऑफ लाइन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन, जिसको बोलते हैं रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, या बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, रेखा का झुकाव। सब एक ही चीज है। तो चलिए पहले हेडिंग लगा लीजिए, रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता, या इसी को क्या बोलते हैं? ढाल, या इसी को क्या बोलते हैं? झुकाव। इंग्लिश में भी स्लोप आर ग्रेडियंट आर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। हेडिंग लगा लीजिए कि स्लोप ऑफ लाइन आर स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो रेखा की प्रवणता क्या है? रेखा की प्रवणता मतलब रेखा का झुकाव। सबसे पहले तो एक बना लेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रेजेंट हो, वही कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये हमारा एक है क्या? कार्टेशियन प्लेन। बात क्लियर है? तो कार्टेशियन प्लेन में जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो हमने बना लिया। अब ये क्या होता है? मूल बिंदु। अब मान लो यहां से कोई लाइन पास हो रही है, ऐसे कोई लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है, गुजर रही है। तो इस लाइन, मान लो ये लाइन एल है, तो इस लाइन की जो प्रवणता होगी वो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस आपको दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव बना रहा है। झुकाव मतलब एंगल, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव ना, कितना झुकाव बना रहा है, अर्थात थीटा कितना बना रहा है, वही क्या होता है? इस लाइन की स्लोप होती है, प्रवणता होती है। मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तब इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? m इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। यही होता है। m क्या है? m इज अ रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। m जो होता है वो रेखा अर्थात प्रवणता का प्रतीक होता है, नोटेशन होता है। बात क्लियर है? फिर से समझिए कि रेखा की प्रवणता क्या होती है। जब कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब सबसे पहले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है एंड क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्या होता है? क्लॉकवाइज, है ना। और एक होता है क्लॉकवाइज। दोनों का मीन्स बता देते हैं। देखिए क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। एंड एंटी क्लॉकवाइज माने वामावर्त। तो देखिए घड़ी कैसे चलती है। एक घड़ी होती है इस फॉर्म में, यहाँ पर 12 रहता है, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 11। तो घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलती है। तो क्लॉकवाइज का जो नोटेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, है ना, इस फॉर्म में होगा। लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, घड़ी के उल्टी दिशा में, अर्थात क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में। तो देखिए जो एंगल बन रहा है, अब देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन एल है, वो जो एंगल बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ऐसे बना रही है। या इसको ऐसे रफ करके आपको बताते हैं। मान लो लाइन यहां से पास हो गई ऐसे, तो लाइन जब ऐसे पास हो रही है तो ऐसे ही तो एंगल बना रही है। थीटा जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब दिशा में, है ना।
तो जो ये थीटा बनेगा वही क्या हो जाएगा, इस लाइन की प्रवणता हो जाएगी m इज इक्वल टू tan थीटा। प्रवणता जान गई कि रेखा की ढाल क्या होती है। तो जब कोई रेखा x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में, वामावर्त दिशा में थीटा एंगल बनाती है तो m इज इक्वल टू tan थीटा उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, अर्थात क्या कहलाता है, झुकाव कहलाता है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल तो बनाते ही हैं, जैसे कि एज अ ये कितना है थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, समपूरक कोण। कहीं पर हेडिंग लगा लीजिए, समपूरक कोण। आपको हमारे चैनल पर ना एक से एक मतलब कि टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, फटाफट से इसका क्या लगाइए, हेडिंग लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। देखिए जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं, ऐसा इसकी डेफिनेशन है। समझिए पहले कैसे, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, ऐसे एक लाइन ये एल है, ये एक लाइन है ना, यहां से क्या हो रहा है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पूरा एंगल कितना था, कोई स्ट्रेट लाइन हो उस पर जो एंगल बनता है उसको स्ट्रेट एंगल अर्थात सरल कोण या रिज कोण बोलते हैं। तो ये कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अगर यहीं पर इस एंगल को कितना दे दिए, 45 डिग्री दे दिया जाए तो कहा जाए कि इस एंगल, इस वाले एंगल का मतलब कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री, इस वाले एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, अर्थात इस एंगल को बताओ। इसको पूरा, जो इसको पूरा कर दे, अर्थात मतलब इस पूरे एंगल को जो है, जो एंगल पूरा कर दे वही क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अर्थात 45 में कितना ऐड कर दें कि 180 डिग्री हो जाए, तो 135 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अर्थात बोला जाएगा कि इस पूरे एंगल का, अर्थात इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 135 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अब देखिए, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, मतलब कि ये एंगल तो थीटा है और जो ये इतना एंगल बचा ये कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा। तो ये भी क्या होगा, ये भी इस लाइन की प्रवणता होगी। ये भी कैसे बना रहा, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है ना। देखिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रवणता हो जाएंगे। तो प्रवणता का पहला फार्मूला आपके सामने निकल कर आ रहा है कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तब क्या होगा, उसकी प्रवणता m इज इक्वल टू tan थीटा होती। इतने का आप किस स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं अब यहां से। देखिए अब नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पॉइंट में नोट डालिए हेडिंग, उसके बाद लिखिए एज अ नोट। देखो अगर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस से पास हो रही है, अर्थात एक्स अक्ष के पैरेलल हो, जब कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल हो तो वहां पर प्रवणता उसकी क्या होगी, ये बात है ना। तो देखो एक्स एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन, वाई एक्सिस, कोई लाइन ये पास किया जो एक्स अक्ष के पैरेलल है, तब ये जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका थीटा कैसा होगा, जीरो होगा, अर्थात इसकी स्लोप भी कैसी होगी, जीरो होगी। बात क्लियर है, फिर से समझिए। ये जब एक्स एक्सिस के साथ कोई झुकाव ही नहीं बनाएगी तब क्या हो जाएगा, इसकी प्रवणता जीरो हो जाएगी। इस लाइन एल की प्रवणता m इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। बात क्लियर है ना, फिर से समझो। एक्स अगर बोल देंगे, पूछ लेंगे क्वेश्चन में एक्स अक्ष के समांतर लाइन की प्रवणता बताइए और ऑप्शन में दे देंगे, कुछ भी दे देंगे 1 2 3 4 5 0, तो जीरो वाला लगाइए। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ झुकाव ही नहीं, इंक्लिनेशन ही नहीं बना रहा है, एंगल ही नहीं बना रहा है। जब अगर एंगल नहीं बना रहा है तो क्या होगा, इसकी प्रवणता जीरो हो जाएगी। अगर एक बात और बोल दिया जाए, मतलब कि दूसरी, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में
अगर जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर बेस्ड हो तो 90 डिग्री एंगल होगा। अर्थात जो है इस लाइन एल का जो झुकाव है, इस लाइन एल का जो झुकाव है यहाँ पर, इसको भी मान सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल होंगी तो जो इसकी वैल्यू होगी अर्थात इसकी एम जो होगी वही एम इसकी होगी, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे कि कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनमें उनकी प्रवणताओं का प्रतिबंध क्या होता है। जब टू लाइंस ऑन द परपेंडिकुलर ईच अदर्स, देन उनकी प्रवणताओं में क्या कंडीशन होता है, ये पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरा प्रवणता, ये वीडियो आपको प्रवणता के ऊपर ही मिलेगा ना। तो चलिए, इस जब थीटा इक्वल टू कितना है, एम इक्वल टू हमने पढ़ा है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 19 डिग्री, तो मतलब टेन 90 अंश का मान कितना होता है 1/0 अर्थात इनफाइनाइट। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्स अक्ष पर लंब हो तब उसकी प्रवणता कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए, प्रवणता का एक फार्मूला पढ़ लिए हैं, अब इस पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन भैया देखिए, एक लाइन है, एक सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री पर झुकी है, तो उस लाइन का ढाल ज्ञात करो, या प्रवणता दे देंगे या झुकाव ज्ञात करो। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन जो है यहाँ से पास हो रही है रफली, इसका जो झुकाव है एक्स अक्ष के साथ जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो इस लाइन की प्रवणता m इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ जो है थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन की प्रवणता m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। बस वही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब m इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, अर्थात इस रेखा L की प्रवणता m इज इक्वल टू 1/√3। ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। बात क्लियर है ना। तो पहला जो है अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जब कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर जाए, जब कोई लाइन पास हो दो बिंदुओं से, तब उस लाइन के लिए प्रवणता की कंडीशन क्या होती है उसको पढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं हम, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लिए होते आप थोड़ा वीडियो बैक करके, अब तो इसको रफ कर दिए हम, तो रफ करते हैं इसको। देखो रफली, जब किसी लाइन पर दो बिंदु हों या वह लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरे, तब उस लाइन की स्लोप, अर्थात लिखना चाहें इंग्लिश में लिखो, स्लोप ऑफ दिस लाइन, उस लाइन की प्रवणता व्हेन, जब द लाइन पास गुजरे 2 पॉइंट्स हु इज गिवन मी, गिवन अस, स्लोप ऑफ दिस लाइन, उस लाइन की प्रवणता ज्ञात करो जब जो लाइन है दो बिंदुओं से गुजरे और वह दो बिंदु हमको दिए हों, अर्थात दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। देखिए, ये हो गई हमारी हेडिंग, लगा लीजिए जल्द से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली। देखिए क्या होता है कि अभी तक हमने एक फार्मूला पढ़ा m इज इक्वल टू टेन थीटा, जब कोई लाइन है एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाए, प्रवणता कब होती है, प्रवणता ऑलवेज जब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ उसका जो है झुकाव होगा तभी प्रवणता मानी जाएगी, अन्यथा अगर वो वाई एक्सिस के साथ झुकाव रखेगी तो उसकी प्रवणता नहीं मानी जाएगी। तो प्रवणता कब होती है, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ झुकाव बनाए तब वही प्रवणता होती। अगर हमको मतलब कि कोई लाइन पास करा दिया जाए रफली, देखिए ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस,
अब कोई लाइन ऐसे पास करा दी गई, अब उसकी थीटा दे दिया गया है ना, थीटा दे दिया गया अर्थात थीटा की वैल्यू नहीं बताई गई है। तो जब पहले हमने क्या पढ़ा अभी कि थीटा दे दिया गया था तो m इक्वल टू टेन थीटा फार्मूला से उसकी जो है मतलब कि वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, उसकी प्रवणता फाइंड आउट। अब अगर हमको दो बिंदु दे दिए गए हों और थीटा ना बताया गया हो तब क्या होगा कि दो बिंदुओं से होकर जाए, थीटा बताया ही नहीं जाए, तब उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का ये फार्मूला है। मान लो अब यहीं से समझो, मान लिया हमने कि एक लाइन है जो दो बिंदु P व Q से होकर जाती है, दो बिंदु P व Q से होकर जाती है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2 दिए गए हैं। बात क्लियर है। जब दो लाइन है भैया, सॉरी एक लाइन है जो बिंदु P और Q से होकर जाती है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 दिए गए, तब इन दोनों रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, उत्पत्ति है समझ लो एक फार्म में, इसका डेरिवेशन बता रहे हैं ना। क्या करेंगे कि इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर देंगे और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर देंगे। P है, Q है, इसका R, इसका S नाम दे दो, है ना, इस पर ये परपेंडिकुलर ऑन है। और क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ऑन करेंगे, जैसा कि हम किसमें करते चले आ रहे हैं, डिवीजन फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला में, इन सभी में करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए क्या होगा, सिंपली बात देखिए, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इस R तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए कितनी है, x1 है। यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तभी तो x1 का फॉर्मेशन किया, x1 है, और यहाँ से पूरी यहाँ तक की वैल्यू x2 है। बात क्लियर है, ये देखिए x2 है, ये पूरा कितना है y1 है, ये पूरी कितनी है y2 है। कैसे हुआ वो हमने आपको अगले के वीडियो लेक्चर्स में बताया है, अगर आप उसको जाकर पढ़ लीजिए, डिवीजन फार्मूला उसमें सब में बता दिया गया है। अब देखिए क्या बात हुई, ये x1 है, ये पूरी x2 है, अगर इसकी वैल्यू अर्थात RS या यहाँ पर P, RS यहाँ पर T मान दे देंगे, तो इस PT की वैल्यू जो PT होगी वो किसके इक्वल होगी, RS, मतलब कि जब x2 माइनस x1 कर दें तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, PT की, अर्थात x2 माइनस x1, है ना। अब इसकी वैल्यू अगर QT की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, पूरा y2 है, इतना y1 है, अगर y2 माइनस y1 कर देंगे तो कितने निकल आए, QT की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात तो y2 माइनस y1, ये आ गई QT की वैल्यू। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर जो PQ रेखा है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, और ये PQ जो PR है और QS है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बने संगत कोण ऑलवेज इक्वल होते हैं, देन दिस एंगल अर्थात P भी क्या होगा, थीटा होगा, P भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप बोलेंगे अभी अभी आपने बताया सर कि जो प्रवणता होती है वो ऑलवेज x एक्सिस के साथ उसको माना जाता है, आई मीन कि प्रवणता जो ली जाती है वो x एक्सिस के साथ अब थीटा बना हो तभी लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो PT है वो x एक्सिस के समांतर है, अर्थात वो क्या है, PT के बराबर है। जब PT के बराबर है, थीटा एंगल बना रहा है, इसको x एक्सिस ही मानो भैया, ये जो लाइन है इसको एक प्रकार से x एक्सिस ही मान सकते हैं ना, तभी थीटा बन रहा है। तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वेशन पर। अब देखिए QT की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखिए QT की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, और PT की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1। अब देखिए इस एंगल में त्रिभुज किसमें, अब लगाइए, अब त्रिभुज PQ या PTQ में, समकोण त्रिभुज PTQ में देखिए tan थीटा अप्लाई कीजिए, tan थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, लंब है QT, लिखते हैं QT अपॉन क्या है, PT है, आधार PT है, इक्वल। अब QT की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना है वैल्यू। अब देखिए यहाँ से tan थीटा
इज इक्वल टू एम। टेन थीटा जो है, अब यहाँ से हम देखिए इस समीकरण एक में अगर टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, y2 माइनस वाई वन, इसको रख देंगे तो देखिए m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा के स्थान पे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। अर्थात दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल है, कुछ नहीं किया, बस डेरिवेशन इसका देख लीजिए। अब यहाँ से अगर हमको दो बिंदु दे दिए गए हैं, उनके एंगल्स नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया गया, तो हम उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। अब प्रवणता जब पता चल जाएगी तो वहां से थीटा भी तो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि प्रवणता किसके बराबर होती है, टेन थीटा के। जब प्रवणता पता रहेगी तो टेन थीटा भी निकालेंगे। इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको क्या बताते हैं, इसका हम एक क्वेश्चन करा लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब क्वेश्चन पर आते हैं ना। क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक रेखा लिख देते हैं, एक रेखा बिंदु 3,4 व 4,5 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता व एक्स अक्ष के साथ झुकाव बताइए। झुकाव मतलब एंगल बताओ, कोण बताओ, झुकाव मतलब कोण बताओ। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन में हमने आपको बिंदु मतलब प्रवणता भी फाइंड आउट करना और थीटा भी फाइंड आउट करना बता दिया। तो देखिए कुछ नहीं है भैया, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये होता है कार्टेशियन प्लेन, जहां पर प्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट इज सॉल्विंग बता रहे हैं हल। तो एक लाइन मान लो ये रफली पास हो रही है, जो कि पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट्स मान लो P है, दूसरा Q है। तो Q है, P की वैल्यू कितनी दी गई 3,4, Q की वैल्यू कितनी गई है 4,5। तब देखिए अब इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना, तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू पता नहीं है, जो थीटा है थीटा की वैल्यू पता नहीं है ना। थीटा फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ से देखो m इज इक्वल टू हम दूसरा फार्मूला जानते हैं कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है फार्मूला। यहाँ से m इज इक्वल टू इसको क्या मान लो, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2 मान लो। तो देखिए क्या होता है y2 माइनस वाई वन 5 माइनस फोर अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई 1 हो गई। इस अगर ये लाइन L है तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई 1 हो गई। तो प्रवणता ज्ञात करना था कि बिंदु 3,4 और 4,5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो और उसका झुकाव भी ज्ञात करना है कोण। तब देखिए m इज इक्वल टू टेन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा कितना, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा भैया देखिए यहाँ से m की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या ले लेंगे, दोनों साइड में क्या लेंगे, यहाँ पर इधर टेन है उधर भी टेन कर लेंगे, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू कितना टेन 1। ऐसे मत लिखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन कितने अंश का मान 1 होता है, तो टेन कितने अंश का मान 1 होता है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको टेन 45 लिखिए, टेन 45, यहाँ से टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमको थीटा भी पता चल गया और रेखा की प्रवणता पता चल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, अभी क्वेश्चन लगाएंगे आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। अब एक फार्मूला और होता है प्रवणता का जिसको आपको अभी नहीं बताया जाएगा, जब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस अर्थात रेखा का व्यापक समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर उसको चल के हम डेरिवेशन उसका बता देंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़कर पढ़ें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू ईच अदर पैरेलल, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर कंडीशन, और उन दोनों रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।